पाद मारने वाली बहू भाग 7। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण का एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू की शादी एक गरीब परिवार में हुई। उसकी पत्नी का नाम सीता था। सीता बहुत सुंदर, समझदार और सामाजिक संगठन में भाग लेने वाली थी। वो अपने ससुराल में सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। रामू की माता पिता बड़े खुश थे कि सीता उनके घर की बहू बनी है। उन्होंने उनको अपने घर लाने पर गर्व महसूस किया, लेकिन रामू की माता ने अपने मन में एक अजीब विचार रखा था। उन्हें लगता था कि सीता पाद मारने वाली बहू है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। सीता ने ससुराल के लोगों के प्यार में भरपूर जीने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी सास की इच्छा पूरी नहीं करने के लिए देखा। उसे यह सोचकर दुख हुआ कि वो अपने ससुराल के लोगों को कैसे खुश रख सकती है। एक दिन रामू अपनी माता के पास गया और पूछा, माँ, आप क्यों सोचती हैं कि सीता पाद मारने वाली बहू है? रामू की माता थोड़ी शर्मिंदा हो गईं, लेकिन फिर उन्होंने कहा, बेटा, मुझे अपनी बात कहने में थोड़ा शर्म आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। रामू उनकी बात की तरफ ध्यान देते हुए बोले, माँ, कृपया मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों लगता है आपको। रामू की माता ने कहा, बेटा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब बहुत से लोग मुझसे इसी बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सीता जैसी गरीब परिवार से आई हुई लड़की कभी तुम्हारे परिवार को खुश नहीं रख पाएगी। वे कह रहे थे कि सीता पाद मारने वाली है और तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। रामू ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने कहा, माँ, वे लोग गलत हैं। सीता मेरी पत्नी है और मैं उसे अपने साथ बहुत प्यार करता हूँ। उसकी गरिमा और सामर्थ्य को नजरअंदाज करना गलत होगा। रामू की माता ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, तूने सच कहा। मुझे गर्व है कि तू मेरे बेटा है। तूने समझदारी से सीता की सत्ता और महत्व को स्वीकार किया है। ये सही है कि हमारे समाज में कुछ लोग धन और सामाजिक स्थान के आधार पर लोगों को मान्यता देते हैं, लेकिन ये गलत है। जब तूने सीता को चुना तो तूने उसके गुणों, स्नेह और सामर्थ्य को महसूस किया होगा। वे सभी बातें हैं जो एक सुंदर और सशक्त बहू बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीता ने अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी पिछले रही नहीं और हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखा है। मैं गलती कर गई थी, बेटा। मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन तूने मुझे सही रास्ता दिखाया है। अब से मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करती हूँ और उसे प्यार करने का प्रयास करूंगी। रामू ने अपनी माता को गले लगाया और कहा, धन्यवाद, माँ। हम सभी को एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए और परिवार में एक दृढ़ संघ बनाना चाहिए।